औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ शामीन, आज का छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए जिनके पास सीने में ईमान होने का दावा हम और आप करते हैं। तो आज का वीडियो ख़ास कर मुसलमानों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी गैर मुस्लिम जो हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन का काम कर सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो जीने और मरने जैसी बात है। देखिए मेरे रिकॉर्डिंग के बगल में कुछ हिंदी में लिखा है। उसके बाद मैंने सूरे मुनाफिकून की आयत लगा दी है, उसका स्क्रीनशॉट, और उसके नीचे मैंने वीडियो का टाइटल बना दिया है फितरत या खसलत, या दूसरे वर्ड में कह लीजिए आदत। क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी तो वहाँ दो ही वर्ड लिखा हुआ है, फितरत। आज के वीडियो का टाइटल है फितरत या खसलत या आदत, या अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट। फितरत, खसलत, आदत या हैबिट। लिहाजा दुनियावी एतबार से भी मिसाल दी जा सकती है, और कुरान हदीस बहुत भरी पड़ी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पहले बयान कर दूँ। उसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक हदीस में, जिसका मफहूम है कि ओहद पहाड़ जो मदीने में बहुत बड़ा पहाड़ है, ओहद पहाड़ एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, हट सकता है, ये मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन इंसान की खसलत नहीं बदलती। हमारे यहाँ देहातों में कहते हैं ना, चोर चोरी से चला जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। लिहाजा वहाँ भी लिखा हुआ, देखिए बगल में हिंदी में, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ना जानते वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। वहाँ हिंदी में ठीक ठाक तरीके से लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है कि समुद्र में जितना भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वो कभी आपके नहीं होंगे। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि समंदर में कितना आप चीनी डालोगे, समंदर खारा होता है, तो समंदर में कितना आप चीनी डालो, शक्कर, चीनी, शुगर जितना भी डाल दो, लाखों करोड़ों टन भी डाल दोगे, तो समंदर का पानी चूंकि खारा होता है, नमकीन होता है, वो मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से कुछ लोगों ने एक बढ़िया मिसाल दिया है कि जिसकी जो फितरत होती है, खसलत होती है, आदत होती है, वही वो काम करेगा। जैसे एक गाय है, गाय की आदत है दूध देना, तो उसे हरी घास खिलाओगे तो ज़्यादा दूध देगी, थोड़ा सूखी घास खिलाओगे कम दूध देगी, लेकिन दूध ही देगी। और एक सांप है, स्नेक, सांप की खसलत है डसना, जहर उगलना। उस सांप को दूध पिलाओ या दूध में डुबा के रखो, तब भी वो जब भी फन उठाएगा तो डस लेगा, जहर ही निकालेगा। इसी तरह जितनी मिसालें दी जाएं। हमारे यहाँ यूपी में एक बहुत मशहूर गाना होता था हम सबके बचपन में कि दुश्मन मिले सुबहिए लेकिन मतलबी यार ना मिले। एक बार दुश्मन मिल जाए सुबह सुबह चलेगा, लेकिन मतलबी यार ना मिले। तो इसलिए वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, एक बार फिर पढ़ दूँ, कि समंदर में जितनी भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वो कभी आपके नहीं होंगे। और उसी के बगल में मैंने मुनाफिकून, सूरे मुनाफिकून की आयत है, सूरे मुनाफिकून की आयत है, बगल में लगा दिया। मैं उसको पढ़ बूंदी कुरान से। कुरान में सूरे मुनाफिकून में अल्लाह ने बताया है यही मुनाफिक लोग ही मतलबी हैं। अल्लाह ने साहब कहा, वहाँ बगल में जो मैंने लगाया है, एक तो हिंदी में हो गया, समुद्र में जितना भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वो कभी आपके नहीं होंगे। उसी तरह अल्लाह ने सूरे मुनाफिकून में बहुतेरी बात कही है। मुनाफिकों की निशानियों में से अल्लाह ने कहा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मुनाफिकों के लिए, दोगले लोगों के लिए, मुनाफिकों के लिए जो मुंह में मीठी मीठी बोले लेकिन दिल में ईमान ना हो अल्लाह पर और अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, तो अल्लाह ने साफ कुरान में कहा। उसका देखिए तर्जुमा मफ़हूम, एक बार फिर अरबी पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। इसका उर्दू तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाएं, और जो ऐसा करेगा तो वही ही खसारे में, घाटे में जाने वाला होगा। लिहाजा आज के इस वीडियो का टाइटल मैंने बनाया है खसलत। खसलत, फितरत, खसलत या आदत या इंग्लिश में कहते हैं हैबिट। किसी की जो हैबिट पड़ जाए, एक शराबी लाख, जब एक बार शराबी बन गया तो लाख समझाइए वो छोड़ेगा नहीं, वो अपनी जान दे देगा, घर द्वार बेच के शराब पी जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अब इसके लिए इसकी बातें कि खसलत कितनी बुरी चीज़ है। आपने कुरान का आयत भी सुन लिया, उसका तर्जुमा भी सुन लिया कि ईमान वालों के लिए कहा गया है, आए ईमान वालों तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद। औलाद का मतलब बीबी, बच्चा, भाई बहन, जो भी खून के रिश्ते हैं सबको औलाद में दाखिल किया जाता है। और माल का मतलब खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी, रुपया, दौलत, धन द्वार, बिजनेस प्रॉपर्टी, सोना चांदी, रुपया, ऑफिस, घर द्वार, सब माल। तो अल्लाह ने साफ कहा जिसका मफहूम है, ऐ ईमान वालों, अगर ईमान रखते हो अपने सीने के अंदर तो याद रखो कि तुम्हारे अमवाल यानी माल दौलत और तुम्हारे औलाद, बेटा बेटी, मियाँ बीबी, कोई वगैरह मेरी याद से गाफिल ना करने पाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करने से गाफिल ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सीरत और सुन्नत से गाफिल ना हो। आज हम और आप अगर देखेंगे, तजर्बा करेंगे, देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, जो एक्सपीरियंस है कि माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत में ही लोग अल्लाह को नौज़बिल्लाह भूल गए हैं। न रोज़ा है, न नमाज है, न दीन है, न हज है, न ज़कात है, न कुर्बानी है, न कुछ है, न कुछ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह का फ़र्ज आदमी भूल जाएगा तो नबी की सुन्नत कहाँ से याद रहेगी। लिहाजा इसकी मिसाल देखें कि हम और आप आज बाहर ना जाएं, अपने अपने घरों में देख लें, भाई बहन, बेटा बेटी, बीबियाँ बीबी, पड़ोसी, रिश्तेदार, ससुराल, सड़ुआन, भाई बहन, बहनोई, सबको देख लें क्या कहानी है। वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली कहानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अपने बेटे को समझाते रहे कि बेटा मान जा, बेटा मान जा, तूफान आने वाला है, सैलाब आने वाला। नहीं मानेगा क्योंकि फितरत खराब हो गई। इसीलिए हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, कहते हैं संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मीसरी इक्के भाव बिकाए। तो जहाँ हम और आप बैठते हैं, अगर गांजा पीने वाले के पास बैठेगा इंसान तो गजेड़ी होगा, शराबी के पास बैठेगा तो शराबी होगा, जुआ खेलने वाले के पास पड़ेगा जुआड़ी होगा, जिनाकार के पास बैठेगा जिनाकार होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ही हदीस है बड़ी, जिसका मफहूम है कि एक इंसान की दोस्ती अगर अतर बेचने वाले की दुकान से हो तो अतर वाले के पास, अपने दोस्त के पास जाके बैठेगा तो कुछ ना हो तो खुद ब खुद अतर की खुशबू, सेंट की, अतर की खुशबू उसके कपड़ों में आ जाएगी। उसका उल्टा एक आदमी की दोस्ती किसी लोहार से हो, वो लोहार के पास जाके बैठे, वहाँ कोयला जलाया जाता है, धुआं निकलता है, कुछ ना करेगा, कुछ नहीं काला होगा तो कम से कम धुएं की वजह से बदबू आएगा उसका कपड़ा। इसीलिए खसलत इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह को याद करे और अल्लाह के कुरान के फरमान के मतलब खास कर मुसलमान जिन लोगों ने, हम लोगों ने अल्लाह रसूल की शहादत दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हमको आपको
24 घंटा, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटा की जिंदगी, पूरी जिंदगी मरते दम तक, कब्र में जाने तक अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुरान के अहकामात के मुताबिक, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें, सीरत और सुन्नत पे चलें, तो क्या होगा? इस दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, हलाल रिज्क भी मिलेगा, थोड़ा हो या ज़्यादा, उसमें मज़ा आएगा, चटनी रोटी में भी नींद आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 50-100 साल की ज़िंदगी अगर यहाँ हम लोग निकाल ले गए अल्लाह की मानकर, अल्लाह की बात मानकर, नबी की सुन्नत पर रहकर, तो मरने के बाद जन्नत नहीं, जन्नत का आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह कही सुनी बातों से ज़्यादा मुझे भी आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाएं, और मरने के बाद हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में हम सबको अल्लाह ताला आला से आला मुकाम अता फरमाएं। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।